के साथ हिमानी नैथानी दोपहर के 12 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर इस वक्त हम हैं हाजिर और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। इस खबर को समझने के लिए मैं सीधे रुख करूंगी मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत का। बहुत शुक्रिया हिमानी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अतीक फैमिली पर शिकंजा कसते जा रहा है। एक और केस दर्ज किया गया है। फर्जी आधार कार्ड को लेकर के यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और साथ ही उसके दो बेटे अली और साबिर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फर्जी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, जिसे लेकर के अब परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है अतीक फैमिली की। तो इस तरीके से एक और केस दर्ज हुआ है पत्नी पर, यानी कि शाइस्ता परवीन पर, उसके दो बेटे जिनका नाम अली और शाबिर है, इन पर मामला दर्ज किया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। फर्जी आधार कार्ड को लेकर के यहाँ पर जो केस है वो दर्ज करवाया गया है। धूमनगंज में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अभियुक्त से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड बनाए गए और इसका उपयोग भी किया गया था। तो अब एक और नया मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल, एक के बाद एक नए नए मामले दर्ज हो रहे हैं और पूरा शिकंजा अतीक अहमद एंड फैमिली पर कसता हुआ नजर आ रहा है। सीधे रुख करते सहयोगी लोमस की तरफ। लोमस, कैसे ये मामले का खुलासा हुआ और पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद की जो वाइफ है और जो उनका बेटा है उस पर एक और नई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धूमनगंज थाने की एफआईआर दर्ज की गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये मामला निकल के सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो अतीक अहमद के जो परिवार वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनका हाथ है। यानी कि आप कह सकते हैं जो आपराधिक साजिश अतीक अहमद ने रची है, उमेश पाल हत्याकांड हो या फिर दूसरे कई आपराधिक रंजिश उसके द्वारा वो जो पुराने स्तर पर रास्ते आया है, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले भी बराबरी के हिस्सेदार थे। और अब ये नया मामला निकल के सामने आया है जहां पर उसके बेटे अली का एक आधार कार्ड मिला है, उस आधार कार्ड में अली का नाम कुछ और लिखा गया है, लेकिन उस आधार कार्ड में जो फोटो है वो अली का है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो रंजिशों में शामिल होता था, लेकिन उसके सबूत वो छुपाने के लिए, अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए वो आधार कार्ड और तमाम दस्तावेजों को, फेक दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था। और वही काम जो अतीक अहमद की वाइफ थी, जिसको लगातार लेडी डॉन से सभी लोग, प्रयागराज के लोग जानते हैं, उसका भी काम यही था कि वो अपने फेक आईडी बनवाती थी, जिससे वो कहीं ना कहीं प्रयागराज या दूसरे जिलों में और या कह सकते हैं कि भारत से बाहर जाने के लिए वो इस्तेमाल कर सके। तो कहीं ना कहीं ये मामला निकल के अब सामने आया है। धूमनगंज में इस पूरे मामले को लेकर के नई एफआईआर दर्ज हुई है कि अतीक अहमद की जो वाइफ थी और जो उसका बेटा था वो लगातार फेक आईडी का उपयोग कर रहा था और कहीं ना कहीं उसको लेकर के अब ये मामला दर्ज किया गया है। तो अब उसको लेकर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। लोमस हमारे सहयोगी इस पर विस्तार से और जानकारी दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से एक वो रजिस्टर जो उसका घर अतीक का, जिसको ध्वस्त किया जा चुका था, उस ध्वस्तीकरण के बाद कई वो तमाम चीजें, कई वो खुलासे जो उस रजिस्टर से आ रहे थे, ध्वस्त हो चुके उसके घर से। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक सूचना का ये बोर्ड है, जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज के द्वारा ये कुर्की का बोर्ड है। जब अतीक अहमद के यहाँ कुर्की की गई थी तो नियमानुसार ये पूरा बोर्ड लगाया गया था और हम अभी उसी साम्राज्य के अंदर है जहां से अतीक अहमद अपने गुर्गों को निर्देश दिया करता था, अपने भाइयों को आपराधिक रंजिशों में शामिल रहने के लिए कहा करता था। आप देख सकते हैं हम उसी साम्राज्य के अंदर हैं और तस्वीरें हमारे वीजे लगातार दिखा रहे हैं। ये पूरा साम्राज्य काफी लंबा, आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा ये साम्राज्य है और यहाँ पे काफी सुख सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। जो अतीक अहमद है वो अपने इस घर में 5 स्टार होटल की सुख सुविधाएं रखा करता था, यानी कि उसके घर के अंदर जो सुख सुविधाएं थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम की नहीं थी। लग्जरी गाड़ियां हो, एयर कंडीशन कमरा हो, फिर टाइल्स लगा होना हो या फिर मखमली बेड हो, पूरी तरीके से सुख सुविधाओं का अंबार उसके घर में था। और इसी घर से वो कहीं ना कहीं पूरे प्रयागराज की जनता के ऊपर अपना खौफ बना के रखा था। उसके गुर्गे यहाँ पे मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचते थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो घर है यहाँ पे अतीक अहमद अपने परिवार के साथ रहा करता था। यहाँ पे उसके द्वारा मीटिंग भी उसके द्वारा लिया जाता था और
इस घर में जो सुविधाएं हैं वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। अंदर में एक स्विमिंग पूल भी था। देखिए स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर इस घर के अंदर। ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल जैसा यहाँ पे आपको निशान मिल जाएगा। ये एक पूरा एरिया है जहाँ पर वो स्विमिंग पूल के तौर पर इस पूरे एरिया को इस्तेमाल करता था। लग्जरी गाड़ियां थी, कई कमरों का ये फ्लैट था, कई कमरे थे इसमें। पूरा परिवार इसी पूरे पुश्तैनी घर में रहा करता था और यहीं से अतीक अपने गुर्गों से अपना साम्राज्य चलाया करता था। यानी कि प्रयागराज की जनता को तो परेशान करता ही था और पूरे यूपी में भी अपने खौफ को फैला के रखा था। देखिए टाइल्स अभी भी पड़े हुए हैं और ये टाइल्स बाहर से मंगवाया करता था अतीक अपने घर को आलीशान बनाने के लिए। और हम पार्किंग एरिया के साइड जाएंगे जहां पर कई लग्जरी गाड़ियां थी। जब अतीक अहमद पर योगी सरकार का चाबुक चला, योगी का बुलडोजर चला, तो